देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। बंगाल में भी शनिवार के दिन चौथे चरण के चुनावों के लिए वोटिंग चल रही है। भाजपा, कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने इन राज्यों में कई चुनावी वादे किए। इन्हीं वादों के क्रेडिट को लेने की होड़ मची हुई है। अब आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां दिल्ली सरकार द्वारा चला रहे कामों को कॉपी करके दूसरे राज्यों में वादा कर रही हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देश के लिए बड़ा विजन रखने वाला चेहरा बताया। इस बयान से साफ है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाहर की राजनीति में और धार लाना चाहती है और अरविंद केजरीवाल के नाम को लगातार उसी तरीके से पेश किया जा रहा है। यही नहीं, मनीष सिसोदिया ने यहां तक कह दिया कि लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए पीएम मोदी को अरविंद केजरीवाल से बात करनी चाहिए। ये इस बात को साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल जी ही केवल और केवल एक ऐसे नेता हैं जिनके पास देश को लेके विजन है। आज अरविंद केजरीवाल जी ही ऐसे नेता हैं जिनके पास देश के आम आदमी की जरूरतों की समझ है, उसको क्या चाहिए, उसके जीवन में क्या तकलीफ है, उसका विकास कैसे हो सकता है, देश के आम आदमी का और देश का विकास कैसे हो सकता है, इसकी सबसे कारगर और सबसे सटीक योजनाएं केवल और केवल देश में अरविंद केजरीवाल जी के पास में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की सरकार जो काम कर रही है, यही एक मॉडल है डेवलपमेंट का। इसी मॉडल को बीजेपी लोगों के सामने रखकर वोट मांग रही है। आज दिल्ली विकास कार्यों की नई प्रयोगशाला बन गई है। बीजेपी वाले दूसरे राज्यों में हमारे काम को फॉलो कर रहे हैं। देश में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लेकर चुनाव लड़ रही है। वो आज भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, जहां भी चुनाव लड़ रहे हैं, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है। हम इसे देश के राजनीति के लिए और देश के विकास के लिए एक अच्छा संकेत देखते हैं। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम ने इस बात का उदाहरण दिया कि प्रधानमंत्री होम आइसोलेशन की तारीफ करते हैं, लेकिन दिल्ली में जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार इसका विरोध किया। अगर आपको कोरोना है, कोरोना पॉजिटिव आए हैं आप, लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं है, तो आप आराम से घर पे बैठिए। सरकार की ओर से डॉक्टर आपसे रोजाना बात करेंगे, दिन में 2-3 बार आपका हालचाल पूछेंगे और कोई भी गड़बड़ होगी तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाने के लिए रेफर करेंगे। ये होम आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट ही अरविंद केजरीवाल जी लेकर आए थे, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली सरकार ने इसको दिल्ली में लागू किया तो आपको याद होगा कि किस तरह से अमित शाह जी ने लगातार इसका विरोध किया और केंद्र सरकार से आदेश दिए कि नहीं, होम आइसोलेशन नहीं चलेगा। कोरोना का कोई भी पॉजिटिव आदमी होगा तो पहले उसको 5 दिन कंटेनमेंट उसमें भेजा जाएगा, क्वारंटीन किया जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि जब दिल्ली सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए इतने कदम उठाए हों तो महामारी पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है। दिल्ली से जनतंत्र टीवी के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।